पर तो ये बात, मूल बात ये है कि जो सरकार इस माध्यम से, इस प्रक्रिया से बनती है, वो जनता के काम पे कभी काम नहीं करेगी, इसीलिए अभी लाठीचार्ज करते हैं। ठीक है, अभी चुनाव में फैसला भी हो जाएगा, पर यह बताइए वाइस प्रेसिडेंट के ओथ में राहुल गांधी जी का नहीं जाना, आप इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है। आपको लग रहा है कि हर इंस्टीट्यूशन को गलत साबित करना, उसको डिस्क्रेडिट करना कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए सही है? पहली बात तो हम हर इंस्टीट्यूशन को गलत साबित नहीं कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशन गलत है, जो फिक्स्ड है, जहां के अंपायर के चयन से लेके चुनाव के वोटर लिस्ट से लेके चुनाव के दिन की धांधली से लेके काउंटिंग डे तक फिक्स्ड है, उस पे हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, सबूत के साथ उठा रहे हैं, और इसका जवाब आज तक बीजेपी ने नहीं दिया। आज देश के सामने सबसे बड़ा और गंभीर आरोप या मुद्दा वोट चोरी का है, क्योंकि जब वोट चोरी होती है, सरकार चोरी होती है, तो संविधान खतरे में होता है, लोकतंत्र खतरे में होता है, जनता के भविष्य खतरे में होती है, उनके बच्चों के भविष्य खतरे में होती है। ये खतरा झारखंड में क्यों नहीं आया? गंभीर अलाउद्दीन साहब, आप गए थे झारखंड, जिस दिन चुनाव परिणाम आया था आप वहां मौजूद थे। झारखंड में ये वोट चोरी क्यों नहीं हुई? ये मैच फिक्सिंग जिसकी बात कर रहे हैं, अंपायर को सेट करना था, तो झारखंड में भी होता। लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें पहले 300 से मैंने इसका जवाब पहले भी दिया, दोबारा दे देता हूं। अगर हम चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब है कि जनता का आशीर्वाद एक तरफा है, लहर है। हम प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं आपको कि वोट चोरी हो रहा है, उसका जवाब दीजिए। प्रमाण का काट प्रमाण है, सबूत का काट सबूत है। आप सबूत के साथ बताइए कि हम गलत कह रहे हैं। लेकिन बिहार में प्रमाण नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? 60,000 आपके बीएलए हैं आपकी पार्टी के सिर्फ। वैसे महागठबंधन और एनडीए देखें तो 1.5 लाख से ज़्यादा बीएलए हैं, आपकी पार्टी के 60,000 हैं। लिखित रूप में आपने यात्रा की, मंचों से आपने कहा वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। प्रमाण के रूप में किसके घर में चोरी हुई? 90,000 का आंकड़ा सिर्फ आपने कह दिया। लिखित में आपने चुनाव आयोग को जो तय फॉर्मेट था उसमें आपने बताया कि ये प्रमाण है, ये 90,000 लोग हैं जिनकी वोट चोरी हो गई है। चुनाव आयोग को हमने लिखित में भी दिया, उनका बीएलओ हमारे बीएलए से कंप्लेंट नहीं ले रहा, इसके एफिडेविट भी हमने सुप्रीम कोर्ट में दिखाए। जो अंपायर फिक्स्ड है वो कुछ भी बात बोलोगे आप मानोगे, लेकिन जहां पत्रकार दिखा रहा है कि बीएलओ कमरे में बैठ के दस्तखत धड़ाधड़ कर रहा है, जो लिखित प्रक्रिया है, जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि ये प्रक्रिया है, ये प्रमाण है, ऐसे 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 वोटर एनरोल होंगे, रजिस्टर होंगे, आप दिखा दीजिए कितना आंकड़े इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, उसमें अगर 20% भी वो प्रक्रिया फॉलो करेंगे तो हम मान जाएंगे। चुनाव आयोग खुद के बनाए हुए नियम कानून पे नहीं चलता है। अगर हम उसमें कमियां दिखाते हैं तो जो कमियां एक्सपोज करता है उस पे एफआईआर होता है, जो बीएलओ धड़ाधड़ साइन कर रहा है किसी और का, उस पे कार्रवाई नहीं होती है। तो दिक्कत ये है। और एसआईआर को लाने का मंशा क्या है? आप बिहार जैसे प्रदेश में, जहां ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ी परसेंटेज में है, जो बाढ़ का समय है, जहां गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, उनसे आप ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र मांग रहे हो और 30 दिन का समय दे रहे हो। यह भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं है कि आप 8 करोड़ लोगों से 1 महीने के अंदर एक अजीब और गरीब प्रक्रिया लाकर आप ये बोल रहे हो कि आपको साबित करना है कि आप बिहार के भी वोटर हो और भारत के भी नागरिक हो। पर नहीं, ये समझने वाली बात है। 30 दिन, 8 करोड़ लोग, अजीब और गरीब प्रक्रिया, खुलेआम चोरी, ये सब कौन करवा रहा है? अगर हम यात्रा लेके निकलते हैं और जनता रिस्पांस देती है, वो इसीलिए देती है क्योंकि जनता समझ रही है कि ये गलत हो रहा है। और गलत इसीलिए हो रहा है कि जब वोट चोरी होती है तो उनके मुद्दों पर, उनकी समस्याओं पर, उनके दुख दर्द पर सरकार काम नहीं करती है। और ये हमें बिहार में भी देखने को मिल रहा है और भारत में भी देखने को मिल रहा है। नहीं, ठीक है, पर यह भी तो पहले नहीं हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट के ओथ में नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचे हों। इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी ने गंभीरता से सवाल उठाया। बीजेपी को जनता के गंभीर सवाल पे भी जवाब देना चाहिए। हम तो जनता की आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी को बताना चाहिए
कि वोट चोरी की सरकार 11 साल से चल रही है, 2 करोड़ नौकरियां आज तक क्यों नहीं दी? पेट्रोल का दाम 50 से 100 रुपया तो कर दिया आपने, 100 से 50 क्यों नहीं किया? आप ट्रंप के सामने कभी सरेंडर करते हो, कभी सीज फायर करते हो, कभी टैरिफ के मुद्दे पे घुटने टेकते हो, सेना का अपमान करते हो। ये भी तो गंभीर मसले हैं, इस पे भी तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बिहार का बढ़ता हुआ क्राइम हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो सेना का अपमान करके सीज फायर का मामला हो, ट्रंप के सामने सरेंडर का मामला हो, बीजेपी धड़ल्ले से करती है क्योंकि उनको पता है कि जनता नाराज होकर वोट नहीं भी देगी तो वोट चोरी कर कर वो सरकार करेंगे। ये इस देश के सामने आज के डेट पे सबसे बड़ा, सबसे गंभीर और बुनियादी सवाल है। ठीक है।